जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। शेड्यूल्स, इंग्लिश में शेड्यूल्स बोलते हैं। संविधान में टोटल जो है, जब संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें जो है 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। अब ये जो आर्टिकल संशोधित होते होते 450 आर्टिकल हो गए हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई, 4 अनुसूचियाँ संशोधित करके संविधान में जोड़ दी गई हैं और अब 25 भाग हैं, 3 भाग जो है इसमें जोड़ा गया है। तो हम देखेंगे कि जो है ये अनुसूचियाँ, ये टॉपिक मेनली अनुसूचियों से संबंधित है। कितने तरह की 8 अनुसूचियों में किस प्रकार के विषय रखे गए हैं, अनुसूची का क्या मतलब होता है। संविधान में जितने भी विषय जो है ग्रुपिंग लिस्टिंग के फॉर्म में हैं उनको हम अनुसूची बोलते हैं। जितने भी चीज़ों को लिस्टिंग बनाई गई हैं उनको अनुसूची बोलते हैं। तो ऐसे मूल संविधान में टोटल 8 ऐसे विषय थे जिनको लिस्टिंग के फॉर्म में रखा गया, एक टेबल के फॉर्म में रखा गया, एक लिस्टिंग के फॉर्म में रखा गया। तो ऐसे 8 अनुसूचियाँ थी, अब ऐसे 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो हम देखते हैं कि वही 8 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कौन कौन से 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में थी जिनको लिस्टिंग के फॉर्म में थी, और 4 जो संशोधित अनुसूचियाँ थी वो कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं। आइए, तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, अभी 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है ना, संविधान संशोधन 4 संशोधन के बाद 12 हो गई हैं। ये 4 जो संशोधित अनुसूचियाँ जो बाद में जोड़ी गई अनुसूचियाँ संविधान में, वो हमने दिखाया। अनुसूची किस वर्ष कौन से संशोधन में उनको जोड़ा गया, किस वर्ष में जोड़ा गया और उसका क्या विषय था और उससे संबंधित क्या इम्पोर्टेंट था, वो मैंने इधर एक टेबल के फॉर्म में आपको बना दिया है। तो अब देखते हैं कि चूँकि संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, तो हम ये 8 अनुसूचियाँ, ये और 4 अनुसूचियाँ जो संशोधित करके जोड़ी गई, उनको मैं आपको एक जगह डाटा मैंने डाल दिया है। तो देखिए, अगर फर्स्ट अनुसूची की बात करें, पहली अनुसूची जो थी उसमें था भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की लिस्टिंग के बारे में, यानी भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है उसकी लिस्टिंग जो है वो आता था फर्स्ट अनुसूची। पहली अनुसूची में आता है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत के राज्यों की लिस्टिंग और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्टिंग पहले अनुसूची में आता है। तो आपको पूछेगा कि फर्स्ट अनुसूची में क्या आता है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्टिंग, या इससे उल्टा पूछे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो लिस्टिंग आती है कौन से अनुसूची में आती है, फर्स्ट। सेकेंड अनुसूची में वेतन और भत्ते, जो संवैधानिक पदों पे कार्य करेंगे पदाधिकारी, उनके क्या वेतन होंगे, उनको कितने भत्ते मिलेंगे, कितने प्रकार के भत्ते मिलेंगे, वो सेकेंड अनुसूची में था। तो सेकेंड अनुसूची में था वेतन एवं भत्ते, यानी संवैधानिक पदों पे कार्यरत जितने भी कार्यरत अधिकारी होंगे उनको क्या वेतन मिलेगा और क्या भत्ते मिलेंगे। थर्ड अनुसूची में देखें, तीसरे अनुसूची में शपथ क्या है कि संवैधानिक पदाधिकार जितने भी संवैधानिक पद होते हैं उनको एक शपथ दिलाई जाती है। जैसे हम बोले कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जिनको बोला जाता है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि थर्ड अनुसूची जो है, थर्ड अनुसूची के अंदर शपथ, उन सबका लिस्टिंग था कि किसको कौन शपथ दिलाएगा। ओके, ये 3 हो गए, यानी ये पहले 3 को आप याद करें। फर्स्ट लिस्टिंग में क्या था, फर्स्ट अनुसूची में था भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश कितने, उनकी लिस्टिंग थी। सेकंड में थी वेतन और भत्ते की, जो संवैधानिक पदों पे कार्य करें उनके क्या वेतन होंगे और क्या भत्ते होंगे। थर्ड जो है कि किसी संवैधानिक पद पे जो बैठेगा उसको कौन शपथ दिलाएगा, तो शपथ की लिस्टिंग। फोर्थ अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये राज्यसभा के सीटों का बंटवारा के संबंध में जो लिस्टिंग था, वो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा क्या मतलब है, भारत में जितने भी राज्य हैं तो राज्यसभा के जो मेंबर चुन के आते हैं अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं से चुन के आते हैं। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो राज्यों की विधानसभाओं से चुन के आते हैं। तो किस राज्य से कितने राज्यसभा के मेंबर चुन के आएंगे, उनकी लिस्टिंग जो थी वो चौथी अनुसूची में थी। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लिखा है, चूँकि केंद्र शासित प्रदेश में 2 प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश थे जहाँ विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। तो दिल्ली और पुदुचेरी ये 2 केंद्र शासित ऐसे प्रदेश है जहाँ विधानसभाएं थी। तो वहाँ से कितने
राज्यसभा के मेंबर चुन के आएंगे। तो चौथी अनुसूची जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा हम कह लें कि किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य चुन के आएंगे, उनकी पूरी एक लिस्टिंग थी। और केंद्र शासित प्रदेश, इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश भी थे, दिल्ली और पुदुचेरी। तो चौथा जो है अनुसूची जो है राज्य के सीटों के राज्यसभा के सीटों के बारे में थी। 5th अनुसूची थी जो अनुसूचित जाति एससी और एसटी की व्यवस्था और उनका क्या प्रशासन होगा। एससी और एसटी जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनका क्या व्यवस्था होगा, उनका क्या प्रशासन होगा। तो 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित जनजाति और जाति के विषय में पूरी लिस्टिंग थी। 6th वाली 5वीं से ही संबंधित थी। ये अनुसूचित जाति और जनजाति की व्यवस्था थी। यह विशेष क्षेत्र की जाति और जनजाति के विषय में था। ये विशेष क्षेत्र में 4 राज्य ऐसे थे, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 4 राज्यों के जो एसटी थी उनके विषय में, उनके प्रशासन के विषय में उनकी व्यवस्था। विशेष क्षेत्र मतलब असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 4 राज्य इंपॉर्टेंट राज्य, इनको ध्यान रखिए। तो 6th में ये थे। तो 3 पहले हमने पढ़ा, फिर 3 पढ़ लिया, 1, 2, 3 को देख लिया। पहले 3 में पहले में था भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्टिंग, 2nd में था वेतन एवं भत्ते, 3rd में था हमको शपथ, 4th में है राज्यसभा के सीटों का आवंटन, और 5th में है जाति और जनजाति एससी और एसटी की व्यवस्था और प्रशासन। फिर 6th में है विशेष क्षेत्र असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 4 राज्य में जो एसटी हैं उनके विषय की लिस्टिंग के बारे में थी। 7th अनुसूची जो 7वीं अनुसूची जो है वो सूचियों का वर्णन, सूचियों की एक लिस्टिंग है। सूचियों की लिस्टिंग में 3 तरह की सूचियाँ होती हैं। केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनमें क्या मतलब है। केंद्र सूची का मतलब होता है वो सारे विषय जिस पे केंद्र काम करेगी। राज्य सूची वो सारे विषय जिस पे राज्य काम करेगी, और समवर्ती सूची वो सारे विषय जिस पे दोनों अलग अलग काम कर सकती है। केंद्र सूची भी अपना नियम बना सकती है और राज्य भी अपना नियम बना सकती है। तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का मतलब आया कि केंद्र सूची में केंद्र के विषय थे, राज्य सूची में राज्य सरकार से संबंधित विषय थे, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय थे जिस पे दोनों अलग अलग काम कर सकती हैं। तो पहले जो स्टार्टिंग में केंद्र सूची थी उनमें कितने विषय थे। स्टार्टिंग में मूल संविधान में 97 विषय थे जो अब बढ़ के 100 विषय हो गई। 100 ऐसे विषय हैं जिस पे केंद्र सरकार काम करेगी। पहले राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय होंगे। यानी राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय ऐसे हैं जिस पे राज्य सरकार काम करेगी। और समवर्ती सूची दोनों सरकारें जो अलग अलग काम कर सकती हैं वो 47 ऐसे विषय थे पहले, अब 52 हो गई हैं। टोटल अब 52 ऐसे विषय हो गए जिस पे दोनों सरकारें आपस में अलग अलग काम कर सकती हैं। अगर हम इनका एग्जाम्पल दें तो हमको जनगणना, सेंसस, भारत की जनगणना जो हर 10 सालों पे कैलकुलेट की जाती है, ये जनगणना किसके अंतर्गत आती है, तो ये केंद्र सूची का विषय है। जनगणना जो है जनरली केंद्र करवाती है, केंद्र सरकार ही जनगणना करवाती है, तो ये केंद्र सूची का विषय है। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो पुलिस प्रशासन और व्यवस्था जो है, पुलिस प्रशासन जो देखना था वो जो है राज्य सूची का विषय है। और समवर्ती सूची की बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का जो विषय है वो समवर्ती सूची है। उस पर राज्य सरकार भी अपना नियम बना सकती है और केंद्र सरकार भी अपना नियम बना सकती है। तो 7वीं अनुसूची जो है सूचियों का वर्णन था जिसमें 3 तरह की सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है कि संविधान में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो मूल संविधान में टोटल 14 ऐसे भाषाएं थी जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त थी। अब जो है ये बढ़ के 22 भाषाएं हो गई हैं। 14 भाषाएं मूल संविधान थे, अभी 22 भाषाएं, मतलब 8 भाषाएं जो है संविधान में ऐड कर दी गई हैं जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दी गई। वो 8 भाषाएं जो जोड़ी गई संविधान में वो कौन कौन सी आई उनको देखते हैं। वो जो 8 भाषाएं हैं 21वीं संविधान संशोधन 1967 में जो है एक भाषा जोड़ी गई, वो हो गई सिंधी भाषा। एक भाषा जोड़ी गई सिंधी भाषा। 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नेपाली एक ऐसी भाषा है जो विदेशी भाषा है जिसको अपने संविधान में जगह दी गई है। तो
देखिए 21वां 91 इन दोनों को जोड़िए 92, यानी ये तीनों संविधान संशोधन आपको ये याद करने में आसानी रहेगी। 21, 71, 92 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। तो 21वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन में जो भाषाएं जोड़ेगी, यानी 92 संविधान संशोधन 2003 और 4 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं थी। डोगरी भाषा जो जम्मू कश्मीर की भाषा है और मैथिली भाषा बिहार की भाषा है। तो देखिए जो 8वीं अनुसूची वो भाषाओं के वर्णन में कि कितनी भाषाओं को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, पहले 14 थी, अब 22 हो गई हैं। जो 8 भाषाएं एक्स्ट्रा जोड़ी गई, पहले 21वें संविधान संशोधन में 1 भाषा सिंधी जोड़ी गई, फिर 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई, और 92वें संविधान संशोधन 2003 और 4 में 4 भाषा जोड़ी गई, जो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा थी। ओके, तो ये 8 जो मूल संविधान में भाषाएं थी, जो 8 मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी वो हो गई। तो आइए इसको फिर से हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। इसको हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहले अनुसूची में क्या थी? पहले अनुसूची में थे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्टिंग थी। दूसरे में थे वेतन एवं भत्ते की, जो संवैधानिक पदों पे कार्य करें उनके क्या वेतन और क्या भत्ते होंगे। तीसरे शपथ का था कि किसको कौन शपथ दिलाएगा। चौथे में राज्यसभा के सीटों का आवंटन की किस राज्य से कितनी राज्यसभा के सदस्य चुन के आएंगे वो। 5वें में था SC और ST के क्षेत्रों के जो प्रशासन और व्यवस्था के बारे में थी, यानी 5th जो अनुसूची थी SC और ST के जो क्षेत्र हैं, SC और ST जो जाति है उनके शासन और व्यवस्था के बारे में थी। 6th जो थी विशेष क्षेत्र ST के अनुसूचित जनजाति का ही विषय था, लेकिन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के बारे में था, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 4 राज्यों के SC के बारे में जो था वो 6th अनुसूची में था। 7th अनुसूची में सूचियों का वर्णन था, जिसमें 3 सूचियाँ आती थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केवल केंद्र सरकार के विषय थे जिस पे केंद्र काम करेगी, राज्य सूची में राज्य सरकार के विषय थे जिस पे राज्य सरकार काम करेगी, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय थे जिनमें राज्य और केंद्र दोनों अलग अलग काम कर सकती हैं। तो पहले केंद्र सूची में 97 विषय थे, अब 100 हो गए, 3 बढ़ गए हैं। पहले राज्य सूची में 66 विषय थे, अब 61 विषय हो गए, 5 कम हो गए हैं। और पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब 52 हो गए हैं, 5 बढ़ गए हैं। इस तरह 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन था। तो मूल संविधान में 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। फिर अब इसमें 22 भाषाएं ऐसी हो गई हैं जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गई हैं। तो 8 भाषाएं जो जोड़ी गई वो कब कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन, 71वें संशोधन और 92वें संशोधन में जोड़ा गई। पहले में 1 भाषा जोड़ी गई सिंधी, दूसरे में 3 भाषा जोड़ी गई कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी और नेपाली, और तीसरे में 4 भाषा जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जो 8 भाषाएं जोड़ी गई वो कौन कौन सी भाषाएं थी। इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जनरेट होते हैं, वो डेली इन भाषाओं में से पूछ सकता है। 8 भाषाएं, 8 अनुसूचियां तो मूल संविधान में थी। अब जो है 4 अनुसूचियां जो है संविधान संशोधित करके जोड़ी गई, उसमें क्या थी? 8। फिर 9th अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन 1951, यानी हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ, उस दिन संविधान को पूरी तरह लागू कर दिया गया। तो संविधान लागू करने के 1 वर्ष बाद ही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट संशोधन 1951 में, जिसमें क्या भूमि सुधार संबंधित था। भूमि सुधार, चूंकि उस समय जमींदारी प्रथा बहुत प्रचलन में था, तो जमींदारी प्रथा को खत्म करने, जमींदारों को खत्म करने के लिए जो है 9th अनुसूची जोड़ी गई, जो कि पहले ही संविधान संशोधन 1951 वर्ष जो था 1951, 50 के बाद 1 वर्ष का बाद था, पहला ही संशोधन था। और 9th अनुसूची थी जिसमें भूमि सुधार से संबंधित विषय थे, जिसमें टोटल कितने विषय थे? 284 विषय थे, चूँकि ये जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए था। ये पहले न्यायालय में बाध्य नहीं था। सरकार अगर इस भूमि सुधार पे काम करेगी तो इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, अब जो है चुनौती दी जा सकती है। तो 9th अनुसूची किससे रिलेटेड था? भूमि सुधार से, पहला संविधान संशोधन 1951। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन 1985, यानी 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो किस विषय से संबंधित था? दल बदल से, जो संबंधित था
दल बदल से यानी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 में, वो जो किसी के से संबंधित था, दल बदल से। उसके बाद 11वां और 12वां दो अनुसूची, जो ये दोनों अनुसूचियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इनमें जो विषय है पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका नगर प्रशासन की व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चूँकि पंचायती राज व्यवस्था पहले जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत आता था, जिसमें यह राज्य सरकार का विषय होता था कि राज्य सरकार अपने राज्य क्षेत्र में जो है पंचायती राज को लागू उसके अधिकार क्षेत्र में आता था। लेकिन 11वें संविधान संशोधन 73 यानी 73वें संविधान संशोधन में जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दे दी गई, जिसमें टोटल 29 कार्य उस पंचायती राज्य क्षेत्र के अंदर में 29 कार्य क्षेत्र ऐसे दे दिए गए, विषय दे दिए गए जिसके अंतर्गत ये पंचायती राज काम करेगा। उसके बाद 74वें संविधान संशोधन, हमने बोला 73वां और 74वां दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था और 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगर प्रशासन को जोड़ा गया, जो कि 12वीं अनुसूची बना। इसमें टोटल 18 कार्य क्षेत्र थे। तो नगर प्रशासन में 18 कार्य क्षेत्र और पंचायती राज व्यवस्था में 29 कार्य क्षेत्र थे। तो इस प्रकार देखते हैं हम जो है जो 12 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, जो मूल संविधान बना उसमें 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे, जो अब संशोधित उसमें बढ़ के 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। 4 अनुसूचियाँ और संविधान में जोड़ दी गई हैं और 3 भाग जोड़ दी गए, जो हो गए 22 भाग हो गए हैं। तो ये अनुसूचियों पे कंप्लीट एक विषय, हमने कंप्लीट डाटा आपको कलेक्टिवली एक जगह ही, मैंने अनुसूचियों से जितने भी प्रकार के प्रश्न आएंगे मैंने एक ही जगह आपको ला के रख दिया। अगर ये मेरा वीडियो आप एक बार फोकस होकर देख लें, 1-2 बार देखेंगे तो ये सारी चीज़ आपको मेमोराइज हो जाएगी। पेन डाउन कर लें, हाइलाइटर से हाईलाइट करके रखें और केवल 1-2 बार केवल आप दिन में या कभी हफ्ते में 1 बार केवल देख लेंगे तो आपको सारे अनुसूचियों से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे वो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर निकाल देंगे। ठीक है ना। तो ये अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न थे। देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ और 4 जो बाद में जोड़ी गई, वो कौन कौन से संशोधन में और किस वर्ष में जोड़ी गई और क्या विषय था और उसकी क्या विशेषता थी, ये हमने 4 जो अनुसूचियाँ जोड़ी गई वो। और इस अनुसूची में अगर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट था वो भी मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया है। तो ये अनुसूची से संबंधित वीडियो था जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।